हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिरे एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं, जिसका ये पार्ट 3 है। मतलब जो आपकी भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजना थी, वो बहुत ज़्यादा थी, तो हमने इनको पार्ट में डिवाइड कर लिया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको याद कराना भी है। तो आज की क्लास में हम कौन कौन सी योजनाओं को पढ़ने वाले हैं, वो हम देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, वन धन योजना और प्रधानमंत्री युवा योजना। तो आज की क्लास में हम ये सारी योजनाओं को क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं, जो कि आपके 6, 7, 8, 10 सभी यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजना, उसकी ये 7वीं क्लास है, जो कि आपके सभी एग्जाम, सिर्फ MPPSC व्यापम के लिए नहीं, आपके SSC, बैंक, UPSC, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, नोट्स बनाते चलिए। रही PDF की बात, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है हमारी, इसकी शुरुआत किस वर्ष होती है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत होती है। किस उद्देश्य से, तो असंबद्ध ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना, बाजारों और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना। देखिए यहाँ पर हम अपनी नई पुरानी सभी योजनाओं को कवर करेंगे। और अभी लास्ट टाइम ही इससे आपका क्वेश्चन बना था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, तो आपको सभी योजनाओं को मन लगाकर अच्छे से याद करना है। प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 किस उद्देश्य से, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र रहते थे, तो क्या होता था, जब ये योजना नहीं आई थी, इनकी सड़क की कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी जाया करती थी। इसीलिए सड़क कनेक्टिविटी को प्रदान करना, बाजारों, सामाजिक सेवाओं तक, मतलब जब बरसात आती थी तो ये बाजार, जो भी इनकी सामाजिक सेवाएं, सब में पहुँचने में इनको ना बहुत टाइम वेस्ट हुआ करता था इनका। तो और साथ में साथ जरूरी नहीं वो वहाँ तक पहुँच जाए, तो इन सब में इनको सुधार करना तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य। प्रावधान, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जितनी भी ग्रामीण सड़कें बनती हैं, इन सभी के निर्माण के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपको याद रखना है, क्या की जाती है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। हमारी अगली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरुआत 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की क्या होती है, शुरुआत होती है। आपको याद रखना किस उद्देश्य से, तो जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, इनकी आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो भी हमारे छोटे किसान होते थे, सीमांत किसान होते थे, उनकी आय को क्या करना है, उनकी आय को सुरक्षा को सुनिश्चित करना और एक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके लिए प्रावधान क्या है, तो इसके लिए प्रावधान है, पात्र किसानों को रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता प्राप्त होती है। 6000 प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू होती है, तो आपको याद रखना है 24 फरवरी 2019। इसमें कौन से किसानों को की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, आपको याद रखना है छोटे और सीमांत किसान। क्या प्रावधान है, तो जो भी आपके पात्र किसान रहते हैं, इनको प्रत्यक्ष आय सहायता प्राप्त होती है। साथ ही साथ 6000 रुपये कितनी किस्तों में, तो आपको याद रखना है 3 समान किस्तों में, ठीक है। अगली योजना स्वच्छ भारत अभियान। हम बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, देखना, आपकी सभी योजनाओं को कवर करा देंगे। आप लिखिए स्वच्छ भारत अभियान। जो स्वच्छ भारत अभियान है, प्रारंभ तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है। उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करके और स्वच्छता को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना। क्या प्रावधान है, शौचालयों के निर्माण, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और
सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने पर केंद्रित है। जो हमारा ये स्वच्छ भारत अभियान है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को होती है। इसके तहत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जो हमारे ग्रामीण एरिया हुआ करते थे, वहाँ पर क्या रहता था कि मतलब जो उनका सार्वजनिक क्षेत्र रहती थी, मतलब कहीं भी आप सब चीज़ों को समझ ही सकते हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं है। तो बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगली योजना, एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम। एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ 2009। पूर्व योजना का पुनर्गठित संस्करण है। इसके पहले भी योजना थी, उसका पुनर्गठित संस्करण है। किस उद्देश्य से? टिकाऊ या स्थिर वाटर सेट प्रबंधन के माध्यम से जल की उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य और समग्र आजीविका को बढ़ावा देना। एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम में इनमें से कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है? इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उद्देश्य के लिए तो आपको याद रखना है जल की उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य और समग्र आजीविका को बढ़ावा देना। क्या प्रावधान है? यह एकीकृत वाटर सेट विकास के माध्यम से वर्षा आधारित क्षेत्रों में मिट्टी और जल संरक्षण, वनीकरण, आजीविका सुधार का क्या करती है? समर्थन करती है। क्या लक्ष्य रखा गया इसके लिए? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, एक किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो आपको याद रखना है ग्रामीण विकास मंत्रालय। लक्ष्य क्या रखा गया? 2027 तक 55 मिलियन भूमि वाटर सेट प्रबंधन के तहत विशाल क्षेत्र को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारी अपनी अगली योजना हम देख लेते हैं। हमारी अगली योजना क्या है? स्टार्टअप इंडिया। क्या है हमारी अगली योजना? स्टार्टअप इंडिया। प्रारंभ 16 जनवरी 2016। कब प्रारंभ होती है? 16 जनवरी 2016। किस उद्देश्य से? स्टार्टअप कंपनियों के लिए विभिन्न लाभ और सहायता प्रदान करके युवाओं के बीच उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना। जो स्टार्टअप कंपनी है, इनको विभिन्न लाभ देना, इनको सहायता प्रदान करके जो आपके युवा उद्यमी हैं उनके नवाचार को बढ़ावा देना। क्या प्रावधान है? स्टार्टअप के लिए कर लाभ, वित्त पोषण, सहायता और आसान अनुपालन प्रक्रियाएं प्रदान की जाती हैं। हमारी अगली योजना वंधन योजना। क्या है? वंधन योजना। प्रारंभ 14 अप्रैल 2018। 14 अप्रैल 2018 को आपकी वंधन योजना की शुरुआत होती है। किस उद्देश्य से? तो जो आपके गैर लकड़ी वन उत्पाद हैं उनके मूल्यवर्धन के लिए आदिवासी समुदायों को, कौन से समुदाय शामिल किए गए? आदिवासी समुदाय को कौशल और संसाधन प्रदान करके उनकी आजीविका में क्या करना है? सुधार करना है। क्या प्रावधान है? इसके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं? तो आपको याद रखना है, प्रावधान है आपकी जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन और विपणन के लिए वनधन विकास केंद्र स्थापित करता है। जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन और विपणन के लिए वनधन विकास केंद्र किस योजना के तहत स्थापित किए जाते हैं? अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रखना है वनधन योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हो गई थी। अगली योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। शुरुआत 2005। किस उद्देश्य से? विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करना। क्या प्रावधान है? यह स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों का क्या करती है? ये समर्थन करती है। हमारी अगली योजना प्रधानमंत्री युवा योजना। प्रारंभ 1 जून 2021। 1 जून 2021। क्या उद्देश्य है? युवा उद्यमियों को सशक्त बनाना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। जो हमारे युवा उद्यमी हैं इनको सशक्त बनाना, उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, साथ ही साथ उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना। प्रावधान, यह युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने कितने कम समय में आपकी इन सभी योजनाओं को सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय में पढ़ लिया है। तो हम आपसे ऐसी आशा कर सकते हैं कि आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। ऐसी हम अपनी अगली क्लास कर लेकर आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम। कौन कौन से अधिनियम आए, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, और भी जो आपके अधिनियम आए, हम उन सभी को इसमें कवर करेंगे। तो इस तरह से हम आपकी सभी योजनाओं को कंप्लीट करा देंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस हमारा एक जो छोटा सा इनिशिएटिव है, आप सभी जानते हैं,
हमने एक छोटा-सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें आपको छोटा-सा काम करना है। जब भी आप हमारी कोई भी क्लास देखते हैं, तो उसको अपने स्टेटस या स्टोरी पर लगा लेना है। इससे होगा क्या, आप क्यों लगाओगे, इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा? तो आप एक छोटी-सी मदद होगी उन सभी के लिए जिनको एक्चुअल में इन सब की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, अगर ये फ्री में अवेलेबल ना भी हो तब भी, है ना? लेकिन कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप सिर्फ ये नहीं देखिए कि इसमें मेरा फ़ायदा होगा, यकीन मानिए मैं किसी फ़ायदे के लिए ये काम नहीं कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी फ़ायदे की, बस मैं उनके लिए फ़ायदा करना चाहती हूँ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो आप भी छोटी सी मदद करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस। अब इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगी, मिलती हूँ आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।